कार में सौरभ गोस्वामी। देखिए, पुलिस मार्च निकाल रही है और कारण भी यह है कि आज लॉकडाउन फेज 2 खत्म हो रहा है। डीएम, एसपी, एडिशनल और पूरे पुलिसकर्मी इस समय पैदल मार्च में निकले हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कोरोना को लेके मास्क की अनिवार्यता कितनी है उसको लेके बोल रहे हैं। खुद आप सुन सकते हैं, पीछे अनाउंसमेंट किया जा रहा है। पिछले करीबन जो 35 दिन से ऊपर जो हम लोगों ने लॉकडाउन भी झेला है, उसमें हम लोगों ने पुलिस की तत्परता देखी, पुलिस की मेहनत देखी। हम लोगों का जो ललितपुर है वो यूपी एमपी से थोड़ा गिरा हुआ है, इसमें एमपी के जो कई ज़िले हैं वहाँ पर कोरोना के केसेस आए हैं। ऐसे में बड़ी सतर्कता की ज़रूरत है और बॉर्डर सीज किए गए हैं। ललितपुर डीएम योगेश कुमार शुक्ल, ललितपुर एसपी कैप्टन एमएम बेग और उनकी पूरी टीम इसमें लगी रही है और आज पैदल मार्च निकालती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। लोगों को संदेशित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल से जो नई गाइडलाइंस आ रही है उसका पालन करने के लिए बोल रहे हैं। मास्क की अनिवार्यता को आपको बोल रहे हैं और जो लोग नहीं सुनेंगे उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आप सीधे सीधे उनकी अनाउंसमेंट सुन सकते हैं क्या कह रहे हैं। तो कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी जा रही है और जिनकी दुकानों को पहले से परमिशन दी गई है वो ही दुकानें आगे खोली जाएंगी और लगातार इसको लेके अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। कल से नई गाइडलाइंस के साथ कार्य प्रणालियाँ आरंभ होगी और फेज 3 का जो लॉकडाउन है वो आरंभ होगा कल से। आज फेज 2 का जो लॉकडाउन है वो खत्म हो रहा है और उसी को लेके पुलिस जागरूक कर रही है। खुद डीएम और एसपी दोनों इस चीज़ की कमान संभाले हुए पैदल मार्च निकाल रहे हैं पूरे पुलिसकर्मियों के साथ में और उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं। ये ललितपुर का नज़ारा है जहां पर पुलिस और प्रशासन की तत्परता हम लोगों को पिछले 2 लॉकडाउन के जो फेस हैं उसमें देखने को हम लोगों को मिली है और आज उसकी समाप्ति की ओर हम लोग हैं। कल से नई गाइडलाइंस के साथ, नए नियमों के साथ हम शासन प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए उसका पालन भी करेंगे और कोरोना की इस लड़ाई में एक दूसरे की मदद करना है अगर तो सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग और एक दूसरे को अवेयरनेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी का काम हमारे कोरोना वॉरियर्स, जिन्हें हम लोगों ने एक नया नाम दिया है, वो कर रहे हैं। दिन रात एक कर रहे हैं, खुद अपनी जान खतरे में डालकर कर रहे हैं। चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, मीडिया हो, तीनों जो हैं एक दूसरे का पार्ट है और तीनों एक दूसरे की मदद करते हुए नजर। आपको हम थोड़ा दिखाना चाहेंगे। देखिए, छोटे हर कर्मचारी समझा रहा है मास्क को लेके, मास्क की अनिवार्यता को लेके और आगे अगर लोगों ने नहीं देखा उन पर कार्रवाई होती हुई भी नजर आएगी मास्क को लेके। और ऐसा देखने में आ भी सकता है कि जब कार्रवाई हो हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। जिस प्रकार से और प्रदेशों में मास्क को लेकर जुर्माना कर दिया गया है, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार का कदम उठाया जाए, क्योंकि कोरोना भी जाने वाला नहीं है। हम और आपको इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी और मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ इस चीज़ की अपील कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। और जिस तरीके से पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में मुख्यमंत्रियों ने काम किया है, योगी आदित्यनाथ द्वारा एक तत्परता के साथ जो मेहनत देखने को मिली इतने बड़े प्रदेश में, वो तारीफ लायक है और लोग तारीफ कर भी रहे हैं। आपके शहर में 17 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है।
करके सामान वितरित करेंगे। मास्क का प्रयोग जरूर करेंगे। वाहनों के संबंध में 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन जिनकी अनुमति है सिर्फ वही निकल पाएंगे। बिना पास के यदि कोई निकलता है तो उसका वाहन सीज कर दिया जाएगा। देखिए, ये हम लोग का जो सेकेंड फेज़ था लॉकडाउन का, जो 3 तारीख को पूरा हो रहा है, 4 से थर्ड फेज शुरू हो रहा है और हम लोग का ये एक्सटेंड करके 17 मई तक के लिए एक्सटेंड किया गया लॉकडाउन। ललितपुर लगातार हम लोग भ्रमणशील रहे हैं। डीएम साहब, मैं अपनी हमारी फोर्स सबने पूरी मेहनत करके, चिकित्सा कर्मियों ने मेहनत करके यहाँ पे जो व्यवस्था बनाई, उससे ये खुशी की बात है कि ललितपुर ग्रीन जोन में है। इस ग्रीन जोन को मेंटेन करने के लिए आवश्यक है कि सभी लोगों को उसी टेम्पो में हम सबको जागरूक रखें और जो लॉकडाउन का हमारा नियम उसका पालन करने के लिए प्रेरित करते रहें। उसी क्रम में आज ही हमारा फ्लैग मार्च निकला है, जिसमें मैं और डीएम साहब, मेरा एडिशनल एसपी, सिविल सिटी और शहर कोतवाल तमाम फोर्स है और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन का नियम है उसका पालन करें, उसमें किसी प्रकार का उल्लंघन ना करें। जो छूट दी गई है नियमानुसार उसका ही पालन करें, कोई अतिरिक्त काम ना करें जिसका जो है अनुमति नहीं। उसी क्रम में आज ये फ्लैग मार्च हम लोगों ने निकाला था। छूट दी गई है, किस तरह से कल दुकानें खुलेंगी सर? जिले में सर जो ग्रीन जोन में है ललितपुर, उसके हिसाब से किस तरह से छूट दी गई है? क्या क्या दुकानें खुलेंगी? जो खाद्यान्न की दुकानें जिस तरीके से खुल रही थी, 4 बजे तक उनका समय रहेगा। जो बुक्स की दुकानें खुल रही थी 11 बजे से 1 बजे तक उनका समय वही रहेगा। जो विद्युत उपकरणों की दुकानें 1 बजे से 3 बजे तक समय दिया गया था, उनका समय वही रहेगा। अन्य के संबंध में व्यापार मंडल से विस्तृत वार्ता हुई है और उन्होंने एक कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा है। कार्य योजना जब उनकी प्रस्तुत हो जाएगी, अनुमति के हिसाब से या दिशा निर्देश के हिसाब से? एक्चुअल में ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन और रेड जोन में बहुत अंतर नहीं है, इसलिए ग्रीन जोन को बनाए रखना है। इसके लिए आवश्यक एहतियात जिले स्तर पर करना आवश्यक है, इसलिए अनुमति दी जाएगी, लेकिन सोच विचार करके और ये देख करके कि कहीं भीड़ ना हो पाए और सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन हो। थैंक यू।